हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग वीनस नाम राशि चंद्र राशि जन्म राशि लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं तुला राशि। इस रीडिंग का पैटर्न है यू वर्सेस देम। तो तुला राशि इस डेक से मैं देखूंगी आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। तुला राशि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, एंड विद दिस डेक देखेंगे पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। तुला राशि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं तुला राशि आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए राइट नाउ में क्या है। सेक्रल चक्रा बहुत हद तक इस इंसान को लेकर आप कहते हैं ना, ऐसे एक ऐसी एनर्जी जिसके बिना नहीं रहा जा सकता। एक ऐसा थॉट जो दिन में शायद 24 आवर्स आपके दिमाग में रहता है। तो बहुत ऑब्सेस्ड एनर्जी नज़र आ रही है। एंड इमोशनल इतने ज़्यादा अटैचमेंट होना आप इस इंसान से कि मैं ये देख रही हूँ कि खुद से ज़्यादा शायद ये इंसान इम्पॉर्टेंट है आपके लिए तुला राशि। मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि लुक्स कह लो, ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट कह लो, या आपकी विश फुलफिलमेंट कह लो, ये है ये इंसान आपके लिए। ठीक है, लेट्स चेक द सेक्रल चक्रा यहाँ पर क्यों है। सी द 9 ऑफ पेंटिकल। बहुत फ्री रहते थे अब, बट अभी राइट नाउ में फ्री नहीं रह पा रहे हो इस इंसान के बिना। मतलब आप एक ऐसी सोल थे या एक ऐसे इंसान थे जिसको किसी की पड़ी ही नहीं थी, जिसको कोई चाहिए ही नहीं था। बट अभी राइट नाउ में आप इस इंसान की तरफ बहुत अटैचमेंट फील करने लगे हो। कोशिश कर रहे हो अपने आप को मनी से अटैच करने की, खुद को जस्टिस देने की, खुद के साथ कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करने की, खुद को इस इंसान से डिटैच करने की कोशिश चल रही है। बट फिर भी एक ऑब्सेस्ड एनर्जी है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये बिल्कुल आप जैसे हैं। जैसे आप इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हो, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, ठीक है, अर्निंग के लिए या लाइफ स्टाइल के लिए बहुत बहुत ज़्यादा आप भी कोशिश करते हो। तो ये इंसान भी बिल्कुल वैसे ही हैं और आपको लगता है कि नहीं, ये इंसान बिल्कुल मेरी तरह ही है और इस इंसान की तरफ इसलिए आपकी अट्रैक्शन बढ़ रही है। ठीक है, या फिर सेल्फ मेड पर्सनालिटी होती है ना एक ये, या फिर ऐसे इंसान हैं ओके जिसकी तरफ आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। द थिंकिंग मैन आपके पर्सन को मैं देख रही हूँ क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है। ये क्लैरिटी रिगार्डिंग यू है, रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप है। ठीक है, ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो भी इनके मन में बात है या जो भी इनके मन में चीज़ें रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप है वो आपके सामने रख दें, बता दें। बट इन्हें लगता है कि शायद ये बहुत रूड हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा सेम चीज़ ऐसा है कि इस इंसान ने आपको कुछ बताया है जहाँ पर आपने इस इंसान से दूरियां बढ़ा ली या आप डिटैच हो गई। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पर इस इंसान की मुझे नज़र आ रही है द थिंकिंग मैन के साथ। और ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे विचार करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सी द 6 ऑफ कप्स। यस, पुरानी बहुत सारी बातें याद करते हैं। एंड इस इंसान ने अगर आपको कुछ बताया या आपको कुछ पता चला, ठीक है, या आपसे कुछ पूछा, उसके बाद अगर आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट आई है, आप दूर हुए हो, तो ये इंसान कैसे फिर से यूनियन करे, कैसे फिर से चीज़ें ठीक करे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा विचार करते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि मैंने कहा भी है कि शायद आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर रहे हो और इस इंसान से डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये इंसान थोड़ा सा उस चीज़ से डिसअपॉइंटेड है, थोड़ा है उस इंसान को कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ऐसा क्यों उस इंसान से दूर हो रहे हो आप। आपका और उनका बहुत एक अच्छा बॉन्ड रहा है। ठीक है,
वो यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सपोर्टिव देखते हैं आपको कि आप बहुत सपोर्टिव थे एक टाइम पर, बहुत चेंज हो गए हो पहले से, ठीक है। पर्सन के लिए आपकी एनर्जी आ रही है ऑब्जर्व, ओके। यहाँ पर मुझे इस इंसान को देखने का नज़रिया बहुत बदलता हुआ नज़र आ रहा है आपका लिब्रा। आप हो सकता है पहले इस इंसान को जिस तरीके से देखते थे शायद अब उतना उस वे में नहीं देखते हो, मतलब पहले बहुत ट्रस्ट था, पहले बहुत ज़्यादा इस इंसान को लेकर आप रिस्क उठाते थे, बहुत इस इंसान के लिए लड़ जाते थे लोगों से, बट अब नहीं हो ऐसे, अब आप चेंज हो रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको बहुत वूंड किया है, बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा इस इंसान ने जो है आपका समय लिया है, बहुत एनर्जी आपकी वेस्ट की है, और राइट नाउ में आप ना बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, शिफ्ट कर दिया आपने ध्यान कि मुझे इस इंसान के बारे में क्यों ही सोचना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, मुझे और दुनिया को भी देखना है, मेरे को सिर्फ इस इंसान के बारे में ही सारे टाइम नहीं सोचना है। तो ये एनर्जी है जो कि मैंने कहा भी है, शायद 24 आवर्स आपके दिमाग में रहता है ये इंसान, बट कोशिश कर रहे हो कि आप जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, आप जो है अवेकनिंग की तरफ जाओ, अपने लाइफ लेसन्स के बारे में सीखो या फिर अपने पर्पस के बारे में जानो, ये चीज़ों की तरफ आपका ध्यान है, ठीक है। सी द स्ट्रेंथ कार्ड, आपकी क्या पोटेंशियल है, आपका क्या लाइफ पर्पस है, आप कितने काइंड हो सकते हो, आप कितने ज़्यादा वाइल्ड हो सकते हो, सब चीज़ों का अब आप ध्यान रख रहे हो और बहुत स्ट्रांगली आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो कि मुझे यहाँ इस समय इस पर्सन पर ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है क्योंकि मैंने बहुत किया है इस इंसान के लिए। तो एक वो ईगो साइड भी है जो बोलती है कि क्यों हम हमेशा जो है हम ही जाकर जो है सॉरी बोले या हम ही जाकर जो है इनिशिएट लें। तो वो एक आपकी ईगो साइड भी है जो आपको जो है पीछे की तरफ पुल करती है कि नहीं, आगे नहीं जाना, नहीं बात करनी है, नहीं कांटेक्ट करना है, जितना हो सके अपने तक ध्यान रखें। और डेफिनेटली लाइफ में बहुत सारा कन्फ्यूजन इस इंसान की वजह से क्रिएट हुआ है जहाँ पर आप खुद को ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी तरफ लेकर जा रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने ना मतलब आपको बहुत कुछ बोला भी है, आसपास के लोगों ने बहुत कुछ बोला भी है, बट आपको लगता है कि मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है, मुझे जो मेरी इंट्यूशन बोलेगी मुझे वो सुनना है। दूसरा, यहाँ पर आपका कॉन्शियस माइंड भी आपको कहीं ना कहीं बताता है कि आपको राइट नाउ में अगर ये पर्सन मैनिफेस्ट करना है तो बहुत ज़्यादा अपने बाहर की जो दुनिया है ना उसका शोर बंद करना होगा, ठीक है। देन है आपके पर्सन की एनर्जी में अटैचमेंट। अटैचमेंट कार्ड यहाँ पर ये बोलता है कि आपके जब से आपने बाउंड्री क्रिएट करी है, जब से आपने इस इंसान के आसपास जाना बंद किया है या इस इंसान से कनेक्ट करना बंद किया है या एक कट ऑफ एनर्जी इस इंसान को शो करी है, तब से ये इंसान कहीं ना कहीं अभी तक राइट नाउ में अपने आप से फाइट कर रहे हैं कि ये आपको कैसे भूले। कोशिश आपकी भी जारी है, उनकी भी जारी है, बट हो नहीं पा रहा है, दोनों ही ये चीज़ कर नहीं पा रहे हो। अटैचमेंट कहीं ना कहीं ये बताती है कि ये अभी भी बहुत सारी पुरानी थॉट्स, पुरानी बातें, पुराने चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, चाहे बहुत अच्छा समय रहा हो, अपने अंदर कहीं ना कहीं उन चीज़ों के आज भी कहते हैं ना इनके अंदर वो चीज़ें आज भी हैं, सप्रेस कर रखी हैं इन्होंने, छुपा रखी हैं, दबा रखी है, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं उस बारे में, ठीक है। तो ये जितना भी लाइफ में आगे बढ़कर दिखा रहे हों, जितना भी आपको ये शो कर रहे हों कि ये थर्ड पर्सन सिनेरियो में चले गए हैं, इनकी फैमिली इनकी शादी कर रही है, इनके करियर अच्छा चल रहा है, वो जितना भी शो कर रहे हो, बट ये आज भी कनेक्टेड आपसे है, 5D लेवल पे आपसे कॉर्ड कटिंग नहीं हो रही है इनसे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे अटैचमेंट के कार्ड के साथ यहाँ पर फील हो रही है। एक मास्क सा इस इंसान ने पहन रखा है कि जैसे, बट इसे ये भी पता है कि आपके सामने ये मास्क नहीं चलेगा, आप चाहे इसको सोशल मीडिया पे देख लो, चाहे आप इसको सामने से बात कर लो, बट आप जैसे ही आप इससे बात करोगे आपको पता चल जाएगा क्या सच है क्या झूठ है। सी द मून कार्ड, बिहाइंड द सीन की एनर्जी जो आप बहुत अच्छे से जान लेते हो, ठीक है ना। तो मून कार्ड क्या कहता है, मून कार्ड कहता है बहुत कुछ छुपा रखा है बट आपसे नहीं छुपेगा, ठीक है। दूसरा सेम चीज़ यहाँ पर आपके लिए भी हो सकती है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ आप, ये जो आप शो कर रहे हो ना कि मैं रह सकता हूँ, रह सकती हूँ, मैं खुद के साथ कंटेंट हूँ, मैं तो स्पिरिचुअलिटी में चली गई हूँ या चला गया हूँ, उन्हें लगता है कि ये सब झूठ है। आप सिर्फ ये सब उनको दिखाने के लिए कर रहे हो, अदरवाइज़ आज भी आप इस इंसान से अटैच्ड हो, आज भी आप इस इंसान से कहीं ना कहीं कॉर्ड कटिंग नहीं कर पा रहे हो। पुराने जो भी टाइम रहा है वो आप आज भी इस इंसान के साथ चाहते हो, बट आप लोगों की बातों को सुनकर शायद, या फिर कहीं ना कहीं दिखावे के लिए
बहुत मिस्टीरियस बन रहे हो और अपनी बातें छुपा रहे हो, अपनी जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आपका एक्सप्रेशन है वो एकदम बदल देते हो आप इस इंसान के लिए। ये चीज़ें इस इंसान को फील हो रही है, ठीक है। इस इंसान का इंटेंशन देखते हैं आपके लिए क्या है। क्या इंटेंशन है इस इंसान का आपके लिए। तुला राशि, आपके पर्सन क्या इंटेंशंस रखते हैं आपके लिए। सी द नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल कहता है बहुत ही सेफ एंड सिक्योर होकर इस रिश्ते में बहुत हद तक एक प्रॉमिसिंग एनर्जी को लेकर आना, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि ये बताता है कि येस न्यू बिगनिंग, बट मुझे जो नज़र आ रहा है ना, ये सिर्फ न्यू बिगनिंग नहीं है, ये बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी है। ऐसी एनर्जी जहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम भी आप लोगों के बीच में हुई उसको क्लियर करना, ठीक है, और कुछ ना कुछ कमिटमेंट देना, और बहुत हद तक लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने का वादा करना, या लाइफ लॉन्ग आपके साथ कैसे रहा जाए उसके बारे में कहीं ना कहीं बात करना। बट क्योंकि नाइट की एनर्जी है, ये एक्शन की बात करता है, और नाइट ऑफ पेंटिकल सैटर्न की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ कार्मिक सिचुएशंस आप लोगों के बीच में आ गई थी जो ओवर हो रही हैं, या जो ओवर होंगी और उसके बाद चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक होंगी, ओके। एस ऑफ कप्स भी और नाइट ऑफ पेंटिकल भी, ये दोनों एनर्जी है ना, ये स्लो एनर्जी है, ठीक है, स्लो मूविंग एनर्जी है, बहुत जल्दी नहीं होगा, बट इंटेंशन उनकी यही है कि आपके साथ उनका यूनियन हो और सिचुएशन पहले से बेहतर हो, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स 5D मैसेजेस। ये क्या 5D मैसेज देना चाहते हैं आपको। आई ट्राई टू कॉपी यू। मैंने कहा ना, आप और ये सेम चीज़ें कर रहे हो, बट दोनों ही डिटैचमेंट में जा नहीं पा रहे हो, बोली थी ना मैंने ये बात। देन है यहाँ पर आई हैव चीटेड ऑन यू, तो डेफिनेटली उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसको वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं। दूसरा यहाँ पर हो सकता है इस इंसान ने आपसे रिश्ता तो स्टार्ट कर लिया, बट किसी पास्ट पर्सन से ये कट ऑफ नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा एक गिल्टी वाली एनर्जी है कि ये आपके सामने तभी आ भी नहीं पा रहे हैं, ओके। I feel sorry. Yes, definitely I feel sorry for you. Just after this card कि इस इंसान ने चीट किया और अब आप इनको जो है सॉरी बोलना है आपको। I'm too ashamed to face you. Yes, yes, yes. ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं और इनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है, ठीक है। आई चेरिश आवर मेमोरीज, पास्ट की बहुत सारी बातों को याद करते हैं, जो कि आई थिंक 6 ऑफ कप्स के साथ मैंने आपको ये एनर्जी बताई भी थी, ओके। देखते हैं यहाँ पर क्या चार्म्स आ रहे हैं आपके लिए लिब्रा। चार्म्स, जो पहला चार्म आ रहा है दैट इज़ म्यूज़िक। हो सकता है आजकल म्यूज़िक सुनने लगे हैं, या म्यूज़िक की थोड़े से लिरिक्स वगैरह आजकल सॉन्ग्स के समझ में आने लगे हैं, या इन्होंने कोई हॉबी स्टार्ट करी है। आपको म्यूज़िक हो सकता है पसंद है और जिस वजह से ये म्यूज़िक सीख रहे हैं, या फिर ये किसी रेस्टोरेंट, किसी कैफ़े में जाते हैं जहाँ पर आपके लिए इन्होंने सॉन्ग कोई डेडिकेट किया था, वो मेमोरीज इनके दिमाग से नहीं जाती है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। येस, डेफिनेटली यहाँ पर ये इंसान डेस्टिनी को बहुत मानते हैं और इनको लगता है कि डेस्टिनी जो करेगी ना वो बहुत ज़्यादा सही होगा आपके और इनके लिए, ओके। ये यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। नेम इनिशियल्स देखते हैं आपके लिए। नेम इनिशियल्स में आ रहा है ZVAEG YAW। आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है। तुला राशि, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। इंटेंशंस बहुत सॉलिड हैं। एक्शन देखते हैं क्या है नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का आपके लिए। द 4 ऑफ वॉन्ड्स। जब इंटेंशन ही इतनी सॉलिड है तो फिर नेक्स्ट एक्शन उसके लिए सॉलिड ही होना चाहिए था ना। देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने मैरिज की बात भी बोली थी और मैंने ये भी बोला था लाइफ टाइम या लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है कि मैरिज चाहते हैं आपके पर्सन, यूनियन चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कोई कमिटमेंट देने वाले हैं। विद इन 4 वीक्स ये आपके लिए पॉसिबल होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर आपके लिए। अब देखते हैं इस सिचुएशन में, ये जो सारी सिचुएशन आई है ना, इस सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, ओके। बाय द वे मैं पहले राशियाँ बता देती हूँ। लियो है प्रोमिनेंट, पाइसिस है, और टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लेओ, सेजिटेरियस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, ठीक है।
लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है लिब्रा। अनलिश योर काइंडेस्ट साइड। देखो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हो, क्योंकि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल रूड हो जाओ अपने ऊपर रूड हो रहे हो या दूसरों के ऊपर रूड हो रहे हो। तो वो कहा जा रहा है आपके अंदर एक जो काइंड साइड है ना, उसको जिंदा रखो, ठीक है। उसको, वो भी साइड है आपकी, उसको छुपाओ मत दुनिया से, ठीक है। एंड बिलीव इन योर गुड लक। तो अपने जो आपने कर्म किए हैं उन पर भी बिलीव रखें, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।